सावधान, भगवान आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिसका नाम ए से शुरू होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, स्वर्ग ने एक दिव्य चेतावनी जारी की है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सको। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है और वह वो नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह है। तुमने उन पर भरोसा किया है, तुमने उन्हें अपने जीवन के पवित्र स्थानों में आने दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम देखते हो उससे परे देखता हूँ। मैं दिल को जानता हूँ और मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि समय आ गया है, सच्चाई सामने आ रही है, पर्दाफाश होने वाला है। जिस क्षण तुम यह महसूस कर रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है जो तुमसे बात कर रही है, तुम्हें सतर्क रहने के लिए कह रही है। यह व्यक्ति छाया में काम कर रहा है, वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो उनके सच्चे इरादों से मेल नहीं खाते। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं जबकि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम पर नजर रखी है, मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे और आगे नहीं होने दूंगा। पर्दाफाश जल्दी ही होगा, मुखौटे गिरेंगे, छिपी हुई बातें उजागर होंगी। आप दयालु रहे हैं, आप धैर्यवान रहे हैं, आपने तब भी कृपा की है जब आपके पास दूर जाने के कारण थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि जो हो रहा है उसके प्रति आप अंधे रहें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे द्वारा भेजे जा रहे संकेतों को अनदेखा करें। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा कि कुछ गलत है, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे क्षण आए हैं जब आपने इस व्यक्ति के शब्दों पर सवाल उठाया, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान को दबा दिया। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को दबाना मत। मैं उस भावना के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। मैं बेचैनी के उन क्षणों के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूं। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वह किसी ऐसी चीज में शामिल है जिसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी बातचीत हो रही है जो आपने अभी तक नहीं सुनी है, ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो आपने अभी तक नहीं देखी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं बोले गए हर शब्द को जानता हूँ, मैं उठाए गए हर कदम को जानता हूँ और मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूँ ताकि आप अब और धोखा ना खाएं। आप महान रहस्य उद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हैं। आपके आसपास के लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। कुछ आपके साथ खड़े होंगे, दूसरों का पर्दाफाश होगा। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। जब तुम लोगों को दूर जाते हुए देखो तो परेशान मत हो। जब सच्चाई सामने आए तो हिलो मत। तुम्हारे जीवन से जो हटाया जा रहा है वह कोई नुकसान नहीं है, यह एक बचाव है जो उजागर किया जा रहा है। उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, इसका उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो है उसके लिए जगह बना रहा हूँ। मेरे बच्चे, ए अक्षर वाले इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें दूसरों से साझा की हैं जो हमारे बीच ही रखी जानी थी। जब तुमने संघर्ष किया तो वे चुपके से हंसे, वे एक दोस्त के रूप में सामने आए, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं रहा। और अब मैं इस धोखे को खत्म कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो, संकेतों को नजरअंदाज मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। जल्द ही यह व्यक्ति गलती करेगा और उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत हो। जो तुम देखते हो उस पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं भगवान बोल चुका हूँ। तुमने मुझसे स्पष्टता के लिए पूछा है, तुमने विवेक के लिए प्रार्थना की है, तुमने दिशा के लिए पुकार लगाई है, और अब मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और तुम्हें अनजान नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें सत्य जानना चाहिए। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे मार्गदर्शन के बिना नहीं हो।
मेरे स्वर्ग दूतों ने तुम्हें घेर लिया है। मेरी निर्णय पर हावी ना होने दे, पिछले अनुभवों को तुम पर हावी ना होने दे कि मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि समय आ गया है। तैयार रहो, मेरे बच्चे अगले कुछ दिन स्पष्टता लाएंगे। एक रहस्य उद्घाटन आ रहा है, और जब ऐसा होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा भगवान बोल चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम पर नजर रखी है। तुम्हें शुरू से ही, जब से तुमने अपनी पहली सांस ली, तुम्हारे संघर्ष और जीत के दिनों तक मैंने यह सब देखा है। मैं तुम्हारे मन में आने वाले हर विचार को जानता हूँ, हर चिंता जो तुम्हारे दिल पर हावी है, हर उम्मीद जो तुमने अनिश्चितता के बीच भी थामे रखी है। तुमने प्रार्थना की है, तुमने मार्गदर्शन मांगा है, तुमने स्पष्टता की लालसा की है। आज मैं तुम्हें यह संदेश लाया, समय से बोल रही है, और अब समय आ गया है कि स्वर्ग सत्य के साथ दहाड़े। आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि आपकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इसे समझा नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संदेश आपकी आंखों के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए है। ईश्वर ने आपकी पीठ पीछे छिपी हर फुसफुसाहट को देखा है, आपको कमजोर करने के लिए बनाए गए हर गठबंधन को, हर दरवाजा जो बंद हो गया, और दिखावा किया कि यह भाग्य है, लेकिन नहीं, यह धोखा था। रणनीतिक जानबूझकर चुना हुआ, और अब यह ढह रहा है बंद दरवाजे के पीछे रोने वाला। एक बार आपके बारे में आत्मविश्वास से बात करता था, यह विश्वास करते हुए कि उनकी योजना सफल होगी, यह विश्वास करते हुए कि आपको भुला दिया जाएगा, यह विश्वास करते हुए कि आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। उस व्यक्ति ने तुम्हारा प्रकाश देखा और उसका सम्मान करने के बजाय उससे डर गए। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करके इसे मंद करने की कोशिश की जिसके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी नहीं करेंगे। आपको धोखा दिया। ये घृणा से शुरू नहीं हुआ, ये ईर्ष्या से शुरू हुआ, और वह ईर्ष्या मौन में बदल गई। मौन दूरी बन गया, दूरी विश्वासघात बन गई, और अब वे छायाओं से भरे कमरे में बैठे हैं, रो रहे हैं क्योंकि सच्चाई बाढ़ की तरह उन तक पहुंच रही है। उन्हें लगा कि उनके पास समय है, उन्हें लगा कि आप कभी नहीं जान पाएंगे। उन्होंने दूसरों को, अपने दिलों को आपके खिलाफ करने के लिए मना लिया। ऐसे लोग जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, उन्होंने आपको समस्या के रूप में पेश किया, लेकिन स्वर्ग जानता था, और अब वे जो आंसू बहा रहे हैं वे केवल पछतावा नहीं है, उनका निर्णय है। सच्चाई उनके द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ रही है, मुखौटा टूट रहा है। आप शायद अभी तक नहीं जानते कि यह कौन है, लेकिन महादेव जी कहते हैं, ध्यान से देखो, देखिए कि कैसे लोग अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। देखिए कि कैसे एक एक करके वे स्वयं को उस झूठे चालाक व्यक्ति तथा उस व्यक्ति से दूर कर लेते हैं जिसने यह सब शुरू करने का निर्णय लिया था। और यह वह बातें हैं जो उन्होंने आपसे छिपाई। उन्हें कुछ देने की पेशकश की गई, एक इनाम, एक लाभ, एक रिश्ता, एक अवसर, यह सब कुछ छोटी सी चीज के बदले में, या ऐसा उन्होंने सोचा। उन्हें बस इतना करना था कि आप पर हमला कर दें, कुछ ना कहें, कुछ ना कहें, कहानी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने सोचा कि वे बिना कोई लागत उठाए लाभ उठा सकते हैं, परंतु भगवान का उपहास नहीं किया जा सकता, और अब लागत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उनका दिल भारी है, वे आपकी तस्वीरों को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखना बंद नहीं कर पाते। वे आपका नाम सुनते ही सीने में दर्द महसूस करते हैं। वे आपके बारे में बोलते हैं और अपनी ही बातों में लड़खड़ा जाते हैं। वे सोचते हैं कि आप नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा जानती है, क्योंकि ईश्वर ने महीनों पहले ही आपकी आत्मा को सच्चाई बता दी थी। आप बस यह नहीं जानते थे कि इसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए, और अब संदेश आ गया है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि आप किसी ऐसी शक्तिशाली, उज्जवल, दिव्य समय वाली घटना में प्रवेश करने वाले हैं जिसके कारण यह विश्वासघात होना ही था। बंद दरवाजों के पीछे रोना धोना, यह एक ऐसी योजना का परिणाम है जो विफल हो रही है, जो झूठ पर आधारित है। वह टिक नहीं सकता। मैं एक कारण से चुप रहा हूं। मैंने तुम्हें यह महसूस करने दिया कि मैं भला हुआ हूं,
ताकि तुम देख सको कि कौन सचमुच तुम्हारे लिए था। लेकिन अब बदलाव आ गया है और मैं न केवल सच्चाई को उजागर कर रहा हूं बल्कि परिणाम को पलट रहा हूं। जो बंद दरवाजे के पीछे रोता था वह कभी तुम्हारी खामोशी का जश्न मनाता था, अब वे आपकी आवाज़ से डरते हैं। वे यह सोचकर हैरान हैं कि जब आपको पता चलेगा तो आप क्या कहेंगे। लेकिन आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पहले से ही बोल रहा है। उन्होंने अंधकार में जो कुछ किया वह अब आत्मिक लोक में छतों से चिल्लाकर कहा जा रहा है। आपको बदला लेकर नहीं बल्कि रहस्य उद्घाटन करके निर्दोष सिद्ध किया जा रहा है। और आपको यह समझने की जरूरत है, अगले 72 घंटे आपके आसपास कुछ बदल देंगे। कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कहेगा जो आपकी आत्मा को पहले से छात्रवाद की पुष्टि करेगा। आप एक नाम सुनेंगे, एक संदेश देखेंगे, एक कॉल प्राप्त करेंगे और उस क्षण उस बंद दरवाजे के पीछे आंसू और भी भारी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि भगवान आपको सब कुछ दिखा रहा है। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, आध्यात्मिक है, क्योंकि उन्होंने आपकी कॉलिंग को रोकने का प्रयास किया था। आपके आशीर्वाद में देरी होगी, आपके भाग्य में बाधा आएगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे सक्रिय कर दिया। उन्होंने आपसे कठिन प्रार्थना करने को कहा, गहराई से खोजो, अधिक विश्वास करो। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम एक बीज थे और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति बदल रही है। जो लोग आपके गिरने पर हंसते थे वे आपके उठने पर दंग रह जाएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बात मानते थे वे तब चुप हो जाएंगे जब आपका नाम महिमा में बोला जाएगा। जो आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया था वह आपके भीतर के ईश्वर को प्रकट करने वाला है। लेकिन यह गर्व की बात नहीं है, यह उद्देश्य के बारे में है। भगवान आपकी सफलता की रक्षा कर रहे हैं। वह कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारे निर्देश हैं। इसे छोड़ो मत, इसे खारिज मत करो। दरवाजे के पीछे रोने वाला जानता है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ बदल गया और अब वह इसे पूर्ववत नहीं कर सकता। वे आंसू, माफी और कारणों के साथ वापस आ सकते हैं, लेकिन महादेव जी कहते हैं, हर आत्मा को परखो। रोने वाला हर कोई वास्तव में दुखी नहीं होता। कुछ लोग बस डरे हुए होते हैं। कुछ लोग सिर कर देना, क्योंकि यह शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वचन देता हूँ, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं।
तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी। मैं वहीं था तेरे साथ, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस शनिवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया, और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप शनाइब को अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार झगड़मगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, एतान नयन कथत उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, वो संयोग पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, वो संयोग बने जी।
वह कभी कभी तेरी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं, जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूँ। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे पीछे चल रहा हूँ। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है। असम तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूँ। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ किस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूँ। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल। अकेला नहीं, जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊँगा। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है वहाँ, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ।
तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज अपनी अफसरों के कमरों में बोला जा रहा है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई। कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और भले ही तुम उन कमरों में बैठे रहे जहां तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बन रहे हो, क्योंकि स्वर्ग पहले ही तुम्हारा वह रूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह रूप जो टूट कर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में तुम्हें जगाता है, जो चिंता तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते। सच यह है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यहां तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरी, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुनर्निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही तुम्हारे नाम को पहचान चुका है। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुम अभी कदम भी नहीं रखे हो। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयाँ इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वह पल जब तुम्हारी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो, वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे से महसूस हो,
फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति श्राप नहीं दे सकती। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ, तुम्हारा काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है, यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है, यही प्रार्थना उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है। इवन जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, वो दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वो अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का पूर्ण निर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो, और अब समय है कि दुनिया भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऊंचाई दी जाएगी। लोग तुम्हारी रोशनी को पहचानने लगेंगे, अवसर खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें संसाधन मिलेंगे, सही